क्रोध का उपहार, अपमान से आत्मबोध तक की यात्रा। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में शक्तिशरण नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। शक्तिशरण को अपने धन, अपनी ऊंची जाति और अपनी विद्वत्ता पर बहुत घमंड था। उन दिनों नगर में हर तरफ केवल एक ही नाम की चर्चा थी, गौतम बुद्ध। लोग कह रहे थे कि एक राजकुमार ने राजपाट त्याग दिया है और अब वह मौन और करुणा का मार्ग सिखा रहा है। शक्तिशरण को यह सब ढोंग लगता था। वह सोचता था, कोई कैसे बिना कुछ किए केवल चुप रहकर इतना सम्मान पा सकता है। ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने तय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और सिद्ध कर देगा कि वे केवल एक साधारण पाखंडी है। अपमान का प्रहार। एक सुबह जब बुद्ध एक विशाल वट वृक्ष के नीचे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे, शक्तिशरण वहां पहुंचा। बुद्ध की आंखों में जो असीम शांति थी, उसे देखकर शक्तिशरण का क्रोध और बढ़ गया। वह चिल्लाने लगा, ओ ढोंगी, तूने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया और अब भोले लोगों को मूर्ख बना रहा है। तू एक आलसी भिक्षु के सिवा कुछ नहीं है। बुद्ध ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे स्थिर थे। शक्तिशरण ने उन्हें गालियां देना शुरू किया। उसने बुद्ध के माता पिता, उनके अतीत और उनके सिद्धांतों पर बहुत ही भद्दे और कटु शब्दों का प्रहार किया। वहां उपस्थित शिष्य क्रोध से कांपने लगे। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनकी मुट्ठियां भिंच गईं। वे बस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे कि इस अहंकारी व्यापारी को सबक सिखा सके। लेकिन बुद्ध शांत थे। जब शक्तिशरण गालियां देते देते थक गया और उसका गला सूख गया, तब बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध की एक लकीर भी नहीं थी, बल्कि वहां एक असीम करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने नासमझ बच्चे को देख रहा हो। अनुत्तरित प्रश्न। बुद्ध ने मधुर स्वर में पूछा, मेरे मित्र, क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गई या अभी कुछ और कहना शेष है? शक्तिशरण हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध पलटकर बहस करेंगे या क्रोध करेंगे, जिससे उसे और चिल्लाने का मौका मिलेगा। उसने झुंझलाकर कहा, मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कुछ और कहना है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। यदि तुम किसी को कोई उपहार गिफ्ट देना चाहो और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शक्तिशरण ने तुरंत उत्तर दिया, साधारण सी बात है, वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक इसी प्रकार तुमने आज मुझे जो क्रोध, घृणा और गालियों के उपहार दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे सारे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए। तुमने अपना ही अहित किया है, मेरा नहीं। पश्चाताप की अग्नि। यह सुनते ही शक्तिशरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार अपनी छोटी सोच का एहसास हुआ। वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। पूरी रात वो सो नहीं पाया। बुद्ध के वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने जो विष दूसरों पर उगलने की कोशिश की थी, वो उसके अपने ही मन को जला रहा था। अगली सुबह वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में पत्थर नहीं थे और उसकी आंखों में घमंड नहीं था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया, मैंने पाप किया। बुद्ध ने उसे उठाकर अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं कल यहाँ था, जिसने तुम्हारा अपमान सुना, वो अब नहीं है, और जो तुम कल गालियां दे रहे थे, वो भी अब बदल चुका है। हम दोनों ही कल जैसे नहीं रहे, फिर क्षमा कैसी? मौन का अंतिम पाठ। शक्तिशरण ने पूछा, स्वामी, मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। मैं अपने भीतर के इस क्रोध को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने उसे अपने पास हफ्तों तक रखा। उन्होंने उसे सिखाया कि क्रोध एक जलता हुआ कोयला है, जिसे हम दूसरों पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारा अपना ही हाथ जलाता है। बुद्ध ने उसे
प्रतिक्रिया न देने, नॉन रिएक्टिविटी की कला सिखाई। उन्होंने कहा, जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो स्वयं दुखी है। सुखी व्यक्ति कभी दूसरों को दुख नहीं देता, इसलिए क्रोध के बदले करुणा दिखाओ। शक्ति शरण ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। वो व्यक्ति जो कभी गालियां देता था, अब नगर नगर जाकर शांति का संदेश देने लगा। कहानी का सारांश और गहरी सीख। उपहार आपकी पसंद है। किसी के बुरे शब्द तब तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उन्हें मानसिक रूप से स्वीकार न करें। क्रोध का मनोविज्ञान। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं जल रहा होता है। उसकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उस पर दया करना श्रेष्ठ है। मौन का प्रभाव। कभी कभी मौन और मुस्कुराहट हजारों शब्दों के तर्क से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बदलाव संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, सही बोध मिलने पर वो पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर आधारित एक बहुत ही प्रभावशाली प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइन करूं?